बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्मोक के ऊपर। स्मोक क्या होती है, ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इससे होने वाले नुकसानात और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासिर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्मोक कैसे पैदा होती है इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पोल्यूशन, ये नहीं कि एयर के अंदर जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का होना, धुएँ का होना। तो जब ये धुआं और ये गर्द और पोल्यूशन जो धुंध है इसके साथ जब ये मिलता है तो इससे जो कैफियत पैदा होती है उसे स्मोक कहते हैं। चूँकि जो हवा है यानी कि सर्दियों के अंदर जो हवा इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है, जिसकी वजह से ये धुंध और ये पोल्यूशन मिलकर स्मोक की शक्ल इख्तियार करते हैं। और ये जो है ये इसका जो लेवल होता है ये ज़मीन की सतह से बिल्कुल नीचे होता है। इसकी वजह से हमें जो बहुत ज़्यादा जो स्मोक है ये हमें शदीद नज़र आती है। तो इसके पैदा होने की और भी बहुत सारी वजूहत हैं। फैक्ट्रियाँ या भट्टे या इसके अलावा कारखाने वगैरह हैं। इसमें जो पेट्रोल, डीज़ल और जो कोयला वगैरह जलाया जाता है इससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। और इस धुएँ के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी हवा के अंदर शामिल होता है जो कि पोल्यूशन का बायस बनता है। इससे बहुत ज़्यादा जो धुआं होता है ये इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है और गर्द भी इसके साथ शामिल हो जाती है। तो इसके अलावा इसकी दूसरी जो मेन वजह है वो है गाड़ियाँ। यानी कि गाड़ियों के अंदर से निकलने वाला जो धुआं है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है जो धुएं की शक्ल में होती है और बहुत शदीद होती है। इसके साथ जो डीज़ल की बहुत ज़्यादा जो स्मेल होती है और पेट्रोल की भी बहुत ज़्यादा स्मेल इसके साथ होती है। यानी कि बहुत ही गर्द आलूदा जो माहौल है ये पैदा करती हैं। ये दो मेन वजूहत हैं जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा एयर के अंदर होती है। तो शहरी जो आबादी होती है वो ज़्यादा स्मोक का शिकार होती है। तो अब बात करते हैं स्मोक के ऊपर जो यानी कि जो बीमारियां जिस्म के अंदर पैदा होती हैं। तो उसमें सबसे जो मेन है वो है सांस का मसला। यानी कि जिन लोगों को अस्थमा का मसला होता है उनका जो मर्ज़ है ये स्मोक की वजह से और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो बूढ़े और बच्चे इसका बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। यानी कि इस जो उनके लंग्स हैं या उनके फेफड़े हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है और ये गले के अंदर दर्द भी होना शुरू हो जाता है। और जो नमूनिया और अस्थमा और जो यानी कि सांस के जितने भी मसले हैं ये होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो आँखों का इसके अंदर आँखों के भी बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। यानी कि आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है और आँखों के अंदर सुर्खी आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ जो है ये आँखों से जो पानी है खराशदार पानी का भी अखराज होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसके साथ जो है ये बहुत सारे मसाइल ये पैदा होते हैं। और जिन लोगों की जो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनकी स्किन के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो जलन होना शुरू हो जाती है और उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो दाने वगैरह, फिंसियाँ वगैरह निकलनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि स्मोक के साथ जो गले की बीमारियां और सांस की बीमारियां और जो अस्थमा है ये वाली कैफियत और आँखों के जो अमराज हैं ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन जो बताने लगा हूँ वो मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। यानी कि स्मोक की वजह से आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा स्मोक जाने की वजह से आपके जो फेफड़ों के अंदर मसाइल पैदा होते हैं या आप यानी कि सांस लेने में आपको जो मुश्किलात आती है। और स्मोक की वजह से जिन लोगों को अस्थमे का भी यानी कि अज़मे जैसे मसाइल भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि बॉडी के अंदर जो स्मोक के मसाइल्स हैं जितने भी उन सब को कवर करने के लिए जो होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। स्मोक के अंदर रहने वाले जो लोग हैं यानी कि जिनकी सांस के ज़रिए स्मोक बहुत ज़्यादा उनके अंदर जा रही है, यानी कि शहरी आबादी वाले लोग जहां स्मोक ज़्यादा होती है उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 2 कतरे आधा गूंद पानी के अंदर डाल के रोज़ की एक खुराक आपने इस्तेमाल करनी है स्मोक के दौरान। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इसके साथ नज़ला ज़ुकाम और छींकें वगैरह आ रही हैं वो लोग इसके यानी कि 2-2 कतरे दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं आधा गूंद पानी के अंदर डाल के। तो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन है वो है
यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जिन लोगों को स्मोक की वजह से आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है और आंखों से खराशदार पानी आना शुरू हो जाता है और आंखों के अंदर लाली बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 2-2 कतरे आधा गूंद पानी के अंदर डाल के दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। तो आप आर्सेनिकम एल्बम 30 और यूफ्रेशिया को आप आर्टिनेट करके भी ले सकते हैं, यानी कि सुबह को आप आर्सेनिकम एल्बम ले लें और शाम को आप यूफ्रेशिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपका इंशाल्लाह ताला जो आपको जो जितने भी मसाइल हो रहे हैं जो आपको स्मोक की वजह से, वो इंशाल्लाह ताला इस मेडिसिन से बिल्कुल हल हो जाएंगे। और इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो ये है कि बाहर निकलते हुए आपने फेस मास्क का इस्तेमाल करना है और आँखों के लिए आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। और इसके साथ जो अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से आपने ढांपना है। और इसके अलावा जो बच्चे हैं इनको बिल्कुल भी आप जो बाहर निकलने से गुरेज करें, बच्चों को बाहर ना निकलने दें। इसमें स्मोक के जो माहौल होता है इसके अंदर आपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना, यानी कि घर से बाहर। तो इसके साथ आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, एहतियातें करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो स्मोक के साथ आपको जितने भी मसाइल आ रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हल हो जाए।